झूठ बोल रहे हैं या छिपा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीनों को कॉमर्शियल यूज़ में दे दिया, व्यापारिक संस्था चलाने के लिए दे दिया गया और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। बताइए व्यापारिक संस्था कैसे कमा सकता है। और मैं उसको अभी से जोड़ता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने कहा ये हमारा है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने गया कि हम करें क्या, हम तो कोर्ट भी नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान। अगर मान लो आज वक्फ बोर्ड की संपत्ति वो है और वो कहे कि हम हाई कोर्ट की जगह पर मॉल बना देंगे, आपके पास राइट ही नहीं है कि आप वक्फ बोर्ड को रोक सकते हो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। किसने दिया? सरकार ने बनाया ना वक्फ एक्ट, संशोधन सरकार ने किया ना। तो पहले की सरकार अगर आपको कह रही थी जाओ उसका घर घेर लो, तब तो बहुत अच्छा था। अब की सरकार कह रही है कि नहीं, जाएगा घर घेरने से पहले तुमको कागज़ दिखाना होगा, तो फिर इनको कह रही है संविधान के खिलाफ है। ये सरकार इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। अरे सब बनाया गया, वक्फ एक्ट बोर्ड कोई संविधान सभा ने नहीं बनाया था, 95 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको बदलाव कर रही है सरकार। तो पहले जो वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन को अंगुली रख रहा था और उसका हो जा रहा था, वो किसको टारगेट किया जा रहा था। और संविधान से ऊपर जब वक्फ बोर्ड को बनाया जा रहा था तो किसको टारगेट किया जा रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़मीन को वक्फ बोर्ड कह रहा है ये हमारा है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके कह रहा है माँ बाप मेरी ज़मीन छुड़वा दो, तो ये किसको कर रहा है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 32 ये कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि एक व्यक्ति जो उसे लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है वो कोर्ट में खड़ा होकर के अपनी बात रख सकता है, वहाँ से न्याय की अपील कर सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड का एक्ट कहता है कि नहीं, तुम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ हम जो फैसला करेंगे, मतलब मुंसिफ भी तुम और आरोपी भी तुम, और तुम जवाब भी दे दो, यही चलेगा हिंदुस्तान में। क्या कांग्रेस पार्टी का बेनकाब चेहरा इसमें होता है कि 1991 में एक एक्ट बनाते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि यदि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया है तो हिंदू कोर्ट नहीं जा सकता। दूसरी तरफ 1995 में ये वक्फ एक्ट लाया जाता है कि अगर वक्फ अंगुली रख दे कि ये ज़मीन हमारा है तो वो ज़मीन वक्फ का हो जाएगा, आप कोर्ट नहीं जा सकता, वो आदमी कोर्ट नहीं जा सकता। तो दोनों ही कानून बना करके कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ संविधान के एक व्यक्ति को अधिकार कुछ दिया, दूसरे को अधिकार कुछ दिया। यह कांग्रेस पार्टी की देन है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार जो 300 है, उसमें क्या है? उसमें भी यही कहा गया कि मेरी संपत्ति का संरक्षण मैं कर सकता हूं। लेकिन नहीं, आज मैं बता रहा हूँ ना, ताजमहल को वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी संपत्ति है। ताजमहल का कस्टोडियन कौन है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब समझने की कोशिश कीजिए ये। और सबसे मजे की बात, इसमें जो संशोधन किया गया है, जो पसमानदा हैं, जो छोटी जो गरीब गुरबे हैं, उनको वक्फ बोर्ड के मेंबर बनाया जाए, यही कहा गया इस संशोधन में। आखिर गरीब अगर बोर्ड का मेंबर बन जाए तो इससे तकलीफ किसको? क्या अगर एक महिला अगर बोर्ड की मेंबर बन जाए तो इससे तकलीफ किसको है? जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें महिला को क्यों नहीं बनाया जाए? यही सब तो मामला है। इसको लेके इतना विरोध क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है, जो वक्फ बोर्ड है ये देश में एक भू माफिया का काम कर रहा है कि किसी की भी संपत्ति को, किसी भी जमीन को ले लेना। देश में पहली प्राइवेट संस्था है और एकमात्र प्राइवेट संस्था है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, 9 लाख एकड़ ज़मीन। क्या उसमें गरीब मुस्लिमों के लिए कुछ है? क्या पसमानदा के लिए कुछ है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये सवाल है कि आखिर उसका वक्त क्यों बनाया गया था। इसके पीछे अगर जाएंगे तो जब भारत का विभाजन हुआ तो यहाँ से कुछ हिंदू चले गए, वहाँ से हिंदू आए यहाँ, और यहाँ से मुस्लिम चले गए पाकिस्तान। मुस्लिमों का जो घर था उसको पूरी तरह से वक्फ को दे दिया गया। लेकिन वो जो हिंदू यहाँ पर आए थे वो आज भी यहाँ पर, आप दिल्ली के आसपास इलाकों में जाओगे, रह रहे हैं। वहाँ पर नेहरू जी को उस समय चूँकि 52 के चुनाव में मुस्लिमों ने, चूँकि कांग्रेस पार्टी हिंदू की पार्टी थी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी थी, 52 के चुनाव में मुस्लिमों ने क्षेत्रीय पार्टियों को वोट किया। कांग्रेस पार्टी जब जब कमज़ोर हुई है, जब जब उसको सरकार में कमी आई है वोट की, वो ऐसे एक्ट लेते आई। और जो कह रहे हैं संवैधानिक अधिकार, अरे कोर्ट जाने से जो एक्ट छीन रहा हो, जो कानून छीन रहा हो, वो सोचिए कितना असंवैधानिक हो सकता हो। ये कांग्रेस पार्टी की देन है।
और इतने वर्षों तक ये कानून बना हुआ रहा, मुझे इस बात पे आश्चर्य लगता है। कुछ मौलवी मौलाना का ऐसा कहना है कि हमारे पास जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसे हम शिक्षा संस्थानों में यूज़ करते हैं, जैसे मदरसे बनाने में और धार्मिक चीज़ें जो है गतिविधि करने में यूज़ करते हैं, तो इसमें अवैध हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं या छिपा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीनों को कॉमर्शियल यूज़ में दे दिया, व्यापारिक संस्था चलाने के लिए दे दिया गया और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। बताइए व्यापारिक संस्था कैसे कमा सकता है? और मैं उसको अभी से जोड़ता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने कहा ये हमारा है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने गया कि हम करें क्या, हम तो कोर्ट भी नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान। अगर मान लो आज वक्फ बोर्ड की संपत्ति वो है और वो कहे कि हम हाई कोर्ट की जगह पर मॉल बना देंगे, आपके पास राइट ही नहीं है कि आप वक्फ बोर्ड को रोक सकते हो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो इस देश में ऐसा ही है कि एक चुनी हुई सरकार का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, उसके ऊपर एक संस्था बना दी गई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और सोनिया गांधी सुपर पीएम बन गई। तो असंवैधानिक अधिकार देना इस देश में यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है, जिसको आज बेनकाब किया गया। और ये मांग आज से नहीं हो रहा है, बस जो अहमदिया हैं उनकी ज़मीनों को वक्फ बोर्ड ने ले लिया। सिया के कई ऐसे वर्ग हैं जो उपजातियाँ हैं, जो छोटे वर्ग में कम संख्या में है, वैसे लोगों की ज़मीन वक्फ बोर्ड ले लिया और उसके बाद उसका। और मज़े की बात देखिए, आपको खाता ना बही कुछ नहीं करना है, कह दो ये मेरा है और वो आपका हो गया, और आप जिसका है वो कोर्ट नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ ये कि इनका है कि कलेक्टर क्यों करेगा, कलेक्टर के पास क्यों होगा मोटिशन? अच्छा, पूरे ज़िले का रेवेन्यू जो होता है वो कौन होता है? कलेक्टर होता है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि मुस्लिम की संस्था है, उसमें हिंदू कैसे जो सांसद चुने जाएंगे वो हिंदू भी हो सकते हैं, क्यों होंगे? ये भी इनका तर्क है। तो मुझे बताओ, तारकेश्वर मंदिर नया जो बोर्ड है बंगाल में, उसके चेयरमैन फियाद हकीम कैसे हो गए? कुंभ का मेला जब चला हुआ था तो उसमें आजम खान कैसे कुंभ मेला के मैनेजर हो गए? प्रश्न तो ये है ना कि उस समय तो किसी हिंदू ने नहीं कहा कि ये हिंदुओं की भावना है, आज ये भावना। अरे अभी तो कह रहे थे ना, अभी जब ये मामला चल रहा था, होटलों के नाम बताने होंगे तो कह रहे थे मुसलमान लोग तो बांटता रहता है, तब तो हिंदू मुस्लिम नहीं। अखिलेश यादव जी ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब ये कुछ मोदी जी जो है, कुछ कट्टर जो नेता हैं, कुछ कट्टरपंथी, उनको खुश करने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो ये बात बताओ, आतंकवादियों को जब अखिलेश यादव छुड़वाने के लिए कोर्ट जा रहे थे, वो किसको मदद कर रहे थे? ये बता दो कि जब गुंडों पे बुलडोजर चल रहा था, पत्थलबाजों पे बुलडोजर चल रहा था, तो अखिलेश यादव को पीड़ा क्यों हो रही थी? जब बलात्कारी के घर पर बुलडोजर चलता है तो अखिलेश यादव की पीड़ा क्यों होती है? अरे मायावती जी ने इन्हीं के बारे में कहा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा, गुड्डों की फौज चलाने वाले राजनीतिक दल के नेता, कम से कम अपने बारे में मत बताओ कि किसको आपने किया है। अरे आपके समय में तो पुलिस भैंस ढूंढ रही थी और आप आ जा रहे हो लॉ एंड ऑर्डर का ज्ञान देने के लिए। इन लोगों ने पूरी तरह से ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन तो कह दिया, लेकिन ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज इनके पास नहीं होती। तो धर्म की राजनीति। मुझे एक बात बताओ, 2 कानून बनाया आपने 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 95 में वक्फ एक्ट, दोनों में कह दिया हिंदू तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है, जो उसके साथ खड़ी थी वो कर रही है, या आज की सरकार जो कह रही है कि नहीं कोर्ट में जाएगा, कलेक्टर के सामने होगा, अंगुली रखोगे तो नहीं होगा, तुमको साबित करना पड़ेगा ये तुम्हारी है। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, जो कानून है वो हमें मिला हुआ है, उसके बावजूद मोदी जी इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फिर वो ऐसा? ये कानून किसने दिया? सरकार ने बनाया ना वक्फ एक्ट, संशोधन सरकार ने किया ना। तो पहले की सरकार अगर आपको कह रही थी जाओ उसका घर घेर लो, तब तो बहुत अच्छा था। अब की सरकार कह रही है कि नहीं, जाएगा घर घेरने से पहले तुमको कागज़ दिखाना होगा, तो फिर इनको कह रही है संविधान के खिलाफ है। ये सरकार इसमें बदलाव नहीं कर सकती है। अरे सब बनाया गया, वक्फ एक बोर्ड कोई संविधान सभा ने नहीं बनाया था, 95 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको बदलाव कर रही है सरकार। यहाँ तक कि 2013 में इस शहर दिल्ली के प्राइम लोकेशन पे जो बड़े बड़े भवन है उसको उठा के वक्फ बोर्ड को कांग्रेस पार्टी ने दे दिया, क्योंकि 14 में इनको डर था मुसलमान वोट ना भाग जाए केजरीवाल के तरफ। और इधर ये समझने का प्रयास करो कि इस देश को किस तरह से जूते पे रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे एक्ट बनाए, जिसको हम और देश की जनता को पता भी नहीं होगा कि क्या क्या खेल हो गया। एक गांव पूरा तमिलनाडु का, जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर है, वक्फ बोर्ड ने कह दिया पूरा गांव मेरा।
मतलब वो जो व्यक्ति है वो ज़मीन बेचने गए, आपका बोला आपका ज़मीन बेच ही नहीं सकते, वो अपने बेटी का शादी करना हो वो ज़मीन बेचने जाएगा, कहेगा नहीं बेटी ज़मीन नहीं बेच सकते, ये तो वक्फ का है। मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे और सेना के अलावा जो है वक्फ बोर्ड के पास है, तो मतलब इतनी ज़मीनें कैसे इकट्ठी हो गई, कहाँ से आ गई इतनी ज़मीन? एक लाइन में समझो ये लैंड जहाज तो नहीं है। एक बात में समझो कि जिस तरह से इंक्रोचमेंट किया गया, आखिर देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? हम पूरा पंजाब चाहते हैं, ये जिन्ना ने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा, क्यों? क्योंकि इस लैंड पर सबसे ज़्यादा लोग हमारा है, अधिकार मेरा है। क्यों? दो भागों में बटा, क्योंकि जनसंख्या इधर ज़्यादा थी, इधर ज़्यादा थी। अब इनकी संपत्तियों पर इनका अधिकार है, तो कल ये मैंने कहा ना कि कल ये हाईकोर्ट को कह दे। अभी ताजमहल के में भी ताजमहल का कस्टोडियन या लाल किला कस्टोडियन होता है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कह दे वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारा है ताजमहल, और ताजमहल के बगल में ये कुछ मॉल बना दे, तो बताओ क्या होगा? तो ये पूरी तरह से ज़मीन पे कब्जा धीरे धीरे अगर ऐसा चलता रहा तो लगातार कहेंगे तुम्हारी ज़मीन भी मेरी, मेरी भी, इसकी भी, उसकी भी। बाकी जो आदमी है जिसका ज़मीन पुरखों का ज़मीन था वो कहाँ जाएगा? अच्छा अमित जी, फिलहाल तो जो है इस वक्फ बोर्ड एक्ट में जो है संशोधन की बात हो रही है। अमित जी, मैं आपकी पर्सनल राय लेना चाहूँ, क्या इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए वक्फ बोर्ड को, तब ज़्यादा बेटर रहेगा? एक लाइन में कि जो एक्ट इस देश में हिंदू मुस्लिम करता है, जो एक्ट संविधान के आर्टिकल 32 का उल्लंघन करते हुए आपको न्यायालय जाने से रोकता है, वैसे एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। और 44 जो ऑपरेशन टीके लगाए जा रहे हैं या 44 जगह बिंदुओं को ठीक किया जा रहा है, इससे अच्छा है कि उसको कब्र में डाल दो, एक लाइन में। इसलिए ऐसे एक्ट पर मुझे इस बात की खुशी होती कि यदि देश की जनता ये अपील करती कि मोदी जी या देश के लॉ मिनिस्टर साहब या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू जी, आप इस कानून को बना के क्यों रखे हुए हो, इस लाइन को एक बार में कानून को ख़त्म करो। लेकिन आज JPC भेजा गया। इस देश में सोचो कि जिसको तानाशाह कहते थे वो मोदी एक एक्ट लाना चाह रहा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन में भेज रहा है। वो जो तानाशाह जिसको ये लोग कहते हैं वो 300 से 240 सीटों पे आ गया। ऐसा कौन सा तानाशाह है और ऐसा कौन सा तानाशाह होगा जो इनके लगातार झूठ बोलने के बाद भी इन लोगों को पाला पोसा जा रहा है हिंदुस्तान में। इसलिए इस एक्ट को ख़त्म होना एकमात्र रेमेडीज है। अगर संविधान को बचाना है, यदि संविधान को सर्वोपरि बनाना है, तो इस एक्ट को ख़त्म होना ही चाहिए। एक आखिरी सवाल और मेरा है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, ये कहा जा रहा है कि मतलब ये जो वक्फ में जो ज़मीन दे दी जाती है, दान में दे दी जाती है, वो अल्लाह की इबादत के लिए, तो क्या मोदी जी को दिक्कत है अगर अल्लाह की इबादत के लिए ज़मीन दान में दे दी जा रही है एक धर्म के लिए, तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है फिर आपको? ताजमहल की ज़मीन को दान, ये कहा ताजमहल हमारा है, क्या शाहजहां ने इनको दान में दिया या मुमताज महल की आत्मा ने इनको दान दिया? और ये कहते हैं कि ये अल्लाह की इबादत की जगह, तो कमर्शियल क्यों वहाँ पर दुकानें खोली जा रही है? वक्फ की ज़मीन पर दुकानें क्यों खोली जा रही है? व्यापार तो इस्लाम में नहीं है। तो फिर तो इसका मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि ये अल्लाह की ज़मीन है और ये मजहबी बात है। एक्चुअल में ज़मीन पे कब्जा करना एकमात्र उद्देश्य। इसलिए दिख भ्रमत में नहीं रहिए, ये भ्रम फैलाएंगे कांग्रेस के। लोहिया जी ने कहा था कांग्रेस के पास 3 हथियार है, भय, भ्रांति, भगदड़। ये भ्रांति फैलाएंगे, आप इससे बच के रहिए, क्योंकि भय दिखाकर CA में इन्होंने दंगा कराया, भ्रांति फैला करके आज विनय फोगाट का मामला उठा रहे हैं, और बांग्लादेश पर जैसे सलमान खुर्शीद ने कहा है, भगदड़ मचाकर इस देश में सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस के इन 3 हथियार, भय, भ्रांति, भगदड़ से दूर रहिए। धन्यवाद सर।